जय गुरु जी, जय गुरु जी। साक्षी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी दिव्यांशी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। साक्षी, एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ईशा, ओ थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू। ओके ओके दिव्यांशी, थैंक यू सो मच। एंड जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस सत्संग को सुनने वाले और देखने वाले सभी गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का अगर संगत, लेट्स वेट फॉर सम अनदर संगत एंड देन वी विल स्टार्ट। जय गुरु जी अमन भाई, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओके ओके, थैंक यू अमन अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। एंड साक्षी, प्लीज टेल मी व्हेन टू स्टार्ट द सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत कोटि कोटि नमन प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? आशा है कि गुरु जी ने जिन्हों अपनी शरण में लिया है वो सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना करते हुए गुरु जी का थैंक यू। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। और गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हाँ जी अमन भैया, अमन अंकल, मौज में, बिल्कुल गुरु जी की फौज करती है मौज। और गुरु जी से आज्ञा लेके आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये सेवा बख्शी, अपने शरण में लिया और सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरु जी से आज्ञा लेते हुए कि गुरु जी आज आप मेरी वाणी में बैठिए और इस सत्संग से सबके इफ्स, बट्स, डूज एंड डोंट्स, अहम एंड वहम सब क्लियर कीजिए। किसी सत्संग से गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भला, सत्संग सुनाने वाले का भला। जय गुरु जी मोनिका आंटी, जय गुरु जी। और गुरु जी कहते थे कि सत्संग से या तो किसी को मेडिसिन मिलती है या किसी को मैसेज मिलता है। तो इसी आशा के साथ, अरदास के साथ कि गुरु जी सबको ब्लेस करे और किसी के मन में जो डाउट है तो उसके इस सत्संग से आज सब डाउट्स क्लियर हो जाए। तो जय गुरु जी, आज की आपकी आज्ञा के साथ हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू साक्षी, क्योंकि ये साक्षी की वजह से मुझे आज ये सत्संग की सेवा मिली। थैंक यू सुनील अंकल, अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे ये सेवा देने के लिए। गुरु जी के साथ हम संगत कहते हैं कि हम तब से जुड़े और हम उस ईयर से जुड़े और इस ईयर से जुड़े,
लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी। मैं एक दफ़ा आप सारी संगत को, आने वाली संगत को जय गुरु जी कर देती हूँ, क्योंकि अब सत्संग के बीच में मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगी और किसी को मैं संबोधन नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी सारे संगत को जय गुरु जी। क्योंकि हम जो मनुष्य है, मानव है, हम बता ही नहीं सकते कि हम भगवान के चरणों में कब से जुड़े हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमें शरण में लेता है। और जैसे इस FB पे जो ये ग्रुप का नाम है डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी, तो डिवाइन मीन्स दिव्य और सोल मीन्स आत्मा। तो गुरुजी की शरण में आने पर तो सारे संगत वैसे ही दिव्य आत्मा बन जाती है। तो ये कैसे बता दूं कि मैं तब से जुड़ी और अब से जुड़ी? पता नहीं, मुझे तो गुरुजी ने कब से अपनी शरण में लिया मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और हम बहुत सारी संगत जो जिन्हें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, वो परम सौभाग्य है। गुरुजी कहते थे कि मेरे लिए कोई संगत नई नहीं है या पुरानी नहीं है। तो आप कभी भी डिफ्रेंशिएट मत कीजिए कि ये संगत पुरानी है या ये संगत नई है, क्योंकि गुरुजी के लिए सारी संगत प्यारी है। हर गुरुजी कहते हैं कि जो संगत, जिसको मेरी संगत प्यार करती है, मैं उसको प्यार करता हूँ। मैं संगत के बीच ही हूँ। तो सारी संगत में गुरुजी बसते हैं, सब में आत्मा है और सारी आत्माओं में भगवान बसते हैं, तो उसमें भी गुरुजी हैं। गुरुजी कहते थे कि अपने कर्म अच्छे रखो। 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, सिर्फ एक 10% हमें भुगतना पड़ता है, और वो 10% भी हमसे नहीं सहन होता। उसके लिए भी गुरुजी शक्ति देते हैं हमें वो सहन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट कनेक्शन टू गुरुजी एंड फेथ एंड टोटल सरेंडर। गुरुजी को सिर्फ आपका भाव चाहिए, आपका फेथ चाहिए, आपका सरेंडर चाहिए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी भगवान को सिर्फ प्यार चाहिए। जय गुरुजी मेगा आंटी, जय गुरुजी। सिर्फ प्यार चाहिए। तो गुरुजी के साथ गुरुजी ने अपनी शरण में मुझे बहुत पहले लिया था, और मैं उनकी महिमा समझ ही नहीं पाई, क्योंकि एक फोबिया होता था जैसे गुरुओं के नाम पे कि भाई इस गुरु के पास नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, तो ये माइंड में रहता था। लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी के सत्संग में लेके जाती थी, वहाँ पे मैं सत्संग अटेंड करती थी, घर आके अपने नॉर्मल। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं गुरुजी के लेके चलूंगी, तो मैं अवॉइड करती कि नहीं, मुझे किसी गुरु के नहीं जाना। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले रहे हैं। और एट लास्ट जब मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जेठ, 31 दिसंबर को गुरुजी के यहाँ लेके गए। ये और पहले भी सत्संग में मैंने अपना सत्संग शेयर किया है कि मैं कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। 31 नाइट को जब हम वहाँ पे गए तो मुझे कहीं पे गुरुजी दिखाई नहीं दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं, तो गुरुजी का स्वरूप दिखा के उन्होंने कहा कि यही गुरुजी है। तो मैंने हैरान हो गई कि मतलब गुरुजी है नहीं, लेकिन जो गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। उसके बाद जब लंगर प्रसाद का टाइम आया, मेरी हालत उस टाइम ऐसी थी कि मैं कुछ भी नहीं, ना मिर्च खा पाती थी, ना नमक खा पाती थी। और जब लंगर प्रसाद मिला तो हम बैठे, और मैंने ये देखा कि सबको सिर्फ 2 पूरी मिली, और एक पालक पनीर की सब्जी थी, दाल थी, एक सब्जी और थी, चटनी थी, सैलेड था, और पूरी आलू की सब्जी थी और पूरी थी। लेकिन मेरे को गुरुजी ने 4 पूरी और सब्जियां भी ऐसे भर भर के दी कि जैसे कितने जनों की मैं भूखी हूँ। अब मैं देख के घबरा गई, और साथ में 2 लंबी इतनी बड़ी हरी मिर्च। तो मैंने हरी मिर्च को अलग कर दिया कि मिर्च तो मैं खा ही नहीं सकती। जैसे ही मैंने एक ग्राइन खाई तो मिर्च की वजह से, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाती थी, आंखों से आंसू बहने लग गए। मैंने मन में कहा कि मैंने कहा हाय राम, खाना तो मैं इतना खा नहीं पाती, ये इतना सारा खाना कैसे खाऊंगी।
उतने में एक सेवादार अंकल आते हैं मेरे पास और उन्होंने मेरे को बोला, आंटी आपको ये सब खाना पड़ेगा और आप बेशक धीरे धीरे खाइए, लेकिन गुरु जी का हुक्म है, आज आपको ये लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना है। मैंने कहा ये जो 2 हरी मिर्चें अंकल मैं तो खा ही नहीं सकती, मुझे तो मना है मिर्चें खाना। तो उन्होंने बोला कि नहीं आंटी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको गुरुजी हरी मिर्चें देते हैं तो दैट मीन्स उनका कोई वो रोग काटते हैं, तभी उनको हरी मिर्चें मिलती है। अब मैंने उनको ऐसे देखा, क्योंकि मैं उस टाइम तो गुरुजी की महिमा जानती नहीं थी, तो मैंने मन में कहा ये कह रहे हैं हरी मिर्चें खानी पड़ेगी, लेकिन इनको क्या पता कि मेरी हालत क्या है। मैंने सोचा कि ये अभी अंकल उधर जाएंगे और मैं धीरे से जो है छोड़ दूंगी, लेकिन आप मानिए संगत जी, वो सेवादार अंकल मेरे पास ही राउंड लगा रहे थे और जब तक मैंने फिनिश नहीं किया उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर अब मिर्च लगने की वजह से आंसू टप टप बह रहे थे, तो मैंने कहा अंकल पानी दे दीजिए। कहने लगे आंटी यहाँ पे पानी नहीं बोलते, यहाँ पे जल प्रसाद बोलते हैं। मैंने गलती मानी, मैंने कहा अच्छा अंकल जल प्रसाद दे दीजिए। खैर धीरे धीरे जैसे तैसे रो धो के वो फिनिश किया मैंने, लेकिन फिर भी समझ ही नहीं आई कि लंगर प्रसाद की महिमा क्या है। और उसके बाद से कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने मिर्च भी खाना शुरू कर दिया, एवरीथिंग आई एट, और ये सब गुरुजी की बख्शीश के कारण, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण हुआ। जब भगवान हमें ब्लेस करते हैं तब हमारी मानव बुद्धि ऐसे होती है कि हम जो दुनिया के भोग विलासों में इतने लुप्त होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसने ये बात समझ ली, जो कनेक्ट हो गया भगवान से, तभी वो दिव्य बन जाता है और उसी को दिव्य आत्मा बोलते हैं। सत्संग तो बहुत है संगत जी, गुरु जी की महिमा जितनी वर्णन की जाए उतनी कम है। इस जीवा में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं गुरु जी की महिमा को वर्णन करूं या उनका किस जवान से अब शुक्राना करूं, नहीं बोल सकते। मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन ट्यूमर, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये हुआ कि शायद जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या होगा। लेकिन मेरे साथ गुरुजी थे, गुरुजी ने संभाला, गुरुजी ने ब्लेस किया। कहते हैं कि गुरुजी को अपनी बाह दो, उनको कहो कि गुरुजी आप मेरी बाह पकड़ो, क्योंकि आपने बाह पकड़ी तो कभी नहीं छूटेगी, लेकिन मैंने पकड़ी तो मैं तो मनुष्य हूँ, मानव हूँ, मैं तो कभी भी डगमगा सकता हूँ, मैं तो कभी भी डोल सकता हूँ। मैं छोड़ दूंगा लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। और सच में गुरुजी नहीं छोड़ते। गुरुजी आपको डे बाय डे स्ट्रांग बनाते हैं। इतने गुरुजी की शरण में आने के बाद आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है। आपको जो फिल्मी गाने आप सुनते थे, आपके वो फिल्मी गाने शब्द में चेंज हो जाएंगे। आपका जो पार्टीज थी, किटीज थी, इधर उधर घूमने जाना था, वो सब सत्संग में चेंज हो जाएगा। आप दिन रात गुरुजी से बातें करोगे, आप फोनों पे जो लगे रहते हो, उससे बात कर, उससे बात कर, आप कहोगे कि नहीं मैं गुरुजी से बात करूं। गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, ऐसे चेंज करते हैं आपकी लाइफ को। मन को अच्छा रखो, अपने सोल को। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो मैं वैसे ही क्लींस कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो वो सोल को क्लीन करते हैं। गुरुजी कहते हैं अपने मन को सुंदर बनाओ, तुम्हारा घर तो सुंदर मैं बना दूंगा। तो मन को सुंदर कैसे बनाए? कि सबके लिए अरदास कीजिए कि भगवान सर्वदा भला हो, सबका भला हो। जब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि गुरुजी बख्शो, हमें ब्लेस करो। हम पापी हैं, हम मनुष्य कोई ना कोई अनजाने कोई ना कोई पाप करता ही है, कोई गलती करता ही है। जब हम भगवान के आगे जाते हैं तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें क्षमा करेंगे। लेकिन गुरुजी भी यही कहते हैं कि जिसने आपका दिल दुखाया है आप उसे क्षमा कीजिए, मुझे बोलो, बाकी मैं देखूंगा।
अगर आपने थोड़ा सा भी किसी को खुश किया तो उससे ज़्यादा पुण्य का काम नहीं है। जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हुआ, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी डॉक्टर, एंड एवरीबडी सेड कि ये ऑपरेशन ही होगा। मैं और ज़्यादा घबरा गई, अकेले कि मैं क्या करूँगी। लेकिन गुरुजी साहब थे। और जब हम उसके बाद जब हमें न्यूरोलॉजिस्ट मिले गंगाराम के, हम वहाँ पे जाते थे और चांस की बात है कि थर्सडे का दिन होता था और गुरुजी वहाँ से हमें बड़े मंदिर बुलाते थे। कहते हैं कि गुरुजी के लंगर प्रसाद एक मेडिसिन है, कि देवी देवता भी तरसते हैं उनके लंगर प्रसाद को खाने के लिए, क्योंकि खुद देवी देवता आके वो लंगर प्रसाद बनाते हैं। गुरुजी बोल के गए थे कि इस लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स है कि आपका कोई कष्ट, आपका कोई रोग, आपका कोई भी संताप, दुख, इस लंगर प्रसाद को लेने से सब दूर हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड कहीं नहीं खाते थे। बंगला साहब की इतनी सेवा करने के बाद भी वो कहीं का लंगर नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी ने उनको बुलाया और उनको लंगर प्रसाद करवाया। एक दिन जब हम वहाँ पे गए थे तो जो गुरुजी का शिवजी जी की मूर्ति है, फाउंटेन है, मैं वहाँ पे लाइन में बैठी हुई थी और बहुत तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा गुलाब का पेड़ तो पौधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ये गुलाबों की खुशबू कहाँ से आ रही है। तब तक मुझे जो है नहीं पता था रोजेस की फ्रेग्रेंस के बारे में, और मैं बड़ा खुश, मैंने कहा मेरा दिल आज इतना दुखा हुआ था और चलो आज इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। और जब लंगर प्रसाद खाने बैठते थे तब भी वहाँ मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आती थी। तो वहाँ पे सेवादार, फिर वहाँ पे मेरे अंकल के पास वो सेवादार अंकल आए और उन्होंने बोला कि अंकल आप खाइए, पूरा फिनिश कीजिए, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मतलब इतने संगत वहाँ पे लंगर प्रसाद कर रही है, लेकिन वो सेवादार अंकल स्पेशल मेरे अंकल के पास आते थे और बोलते थे। हम जब डॉक्टर के जाते थे, चांस की बात होती थी, वो थर्सडे का डे होता था और वहाँ से सीधे गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाते थे। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ड्राइवर को जब मैंने बोला कि फटाफट बड़े मंदिर लेके चलो, तो उसने बोला कि मैडम बड़े मंदिर जब तक हम पहुँचेंगे तब तक जो है बड़े मंदिर बंद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, चाहे आज जितनी तेज़ गाड़ी चलानी है चलाओ, लेकिन बड़े मंदिर चलना है। वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है मैडम ये गाड़ी आज मैंने नहीं चलाई, मुझे नहीं पता कि हम इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये आज गाड़ी मैंने नहीं चलाई। तो मैंने उसको कहा कि मुझे पता है ये गाड़ी गुरुजी ने ही चलवाई है। तो ऐसे हैं गुरु महाराज। 6 महीने हुए MRI हुआ, क्योंकि 3 MRI तब तक हो चुके थे हस्बैंड के। तो MRI जब होता था तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप इनके साथ अंदर भेजती थी। जब MRI के लिए अंदर जाते थे तो वो जो पैथोलॉजिस्ट होता था वो सब चीज़ें उतरवा देता, कुछ चीज़ अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता था। लेकिन गुरुजी को के स्वरूप को कभी उसने मना नहीं करा। गुरुजी की महिमा। जब 4th MRI हुआ तब उसने मेरे को, मैं बाहर बैठी हुई थी, तो उसने मेरे को अंदर बुलाया कि आप अंदर आइए। अब मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ जो ये अंदर बुला रहे हैं। अंदर जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि मैं आपके ना जो डॉक्टर है वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मैं कहा क्यों अंकल क्या हो गया, मैंने ऐसे पूछा उनसे। कहते हैं मैंने तो ये आज तक अपनी पूरी लाइफ हो गई ऐसा केस नहीं देखा कि 6 महीने के अंदर ब्रेन ट्यूमर 70% ठीक हो जाए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप सोच नहीं सकते संगत जी कि मेरी उस टाइम क्या हालत थी। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अंकल ये उस डॉक्टर का कमाल नहीं है। मैंने गुरुजी की पॉकेट स्वरूप निकाला, मैं कहा ये है मेरे डॉक्टर, ये इनकी वजह से हुआ है। और जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो मैं गुरुजी को ये नहीं कहती थी कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के रोते हुए बस ये कहती थी कि गुरुजी आप हमारे भगवान हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इनको कुछ नहीं होगा, आप ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। और फिर तब गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस करके दिया था कि आधा जल पीना है और आधे से नहाना है। और अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक है। तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। और गुरुजी के से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप जैसे मेरे दुख दूर करते हैं वैसे ही सारी संगत के सर्वदा भला कीजिए, सबके दुख दूर कीजिए। अभी लास्ट दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था और मेरा पैर जल गया था। बॉइलिंग वाटर, मतलब इतना गर्म पानी खौल रहा था, वो सीधे डायरेक्ट मेरे यहाँ पेट पे से नीचे पैर पे गिरा। तो उस समय मैंने पेट पे तो फटाफट अपना चंदन का, गुरुजी का चंदन का टीका लगाया। चंदन का टीका भी संगत जी गुरुजी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। जो संगत नहीं जुड़ी है वो उनके लिए मैं बताती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी को चंदन का टीका लगा के जो आपके फिंगर पे बचे वो आप अपने जरूर लगाइए, या जहाँ कहीं भी आपको कोई दर्द है या कोई कष्ट है वहाँ पे लगाइए, वो सब ठीक हो जाता है। और मैं पेट पे तो मैंने लगाया, लेकिन मैंने वुलन सॉक्स पहनी थी तो मुझे उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन उस समय जब बाद में जब मेरी जलन हुई और जब देखा तो सॉक्स मेरे पैर से बिल्कुल चिपक गई थी और वो पैर मेरा बुरी तरीके से जल गया था। और यकीन मानिए संगत जी, जब पेट पे मैंने चंदन का टीका लगाया था उसके 2 दिन बाद, जबकि पेट पूरा मेरा खौलता हुआ पानी गिरा था, कुछ भी मतलब कोई निशान तक नहीं, चलने की तो आप बात छोड़ दो, कोई कह नहीं सकता कि मेरे पेट पे खौलता हुआ पानी गिरा। लेकिन मैंने पैर पे नहीं लगाया था तो वो पैर की मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 6 महीने तक तो मेरा पैर इतना सिवियर ख़राब हो गया था कि जब मैंने डॉक्टर चेंज किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तो ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, हो सकता है पैर ना आपका काटना पड़ जाए। मैं फिर डर गई और गुरुजी से अरदास करी। जब घर पे आई, क्योंकि संकट जी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग सेवा दी हुई है, ब्लेसिंग्स की सेवा बख्शी हुई है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस संगत को ब्लेसिंग चाहिए हो तो प्लीज़ मेरा कांटेक्ट नंबर लीजिए और मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। तो उस दिन पैर जले हुए भी गुरुजी ने ये सेवा नहीं रुकवाई, बहुत अच्छी सेवा कराई, बैठे बैठे ही सेवा करवाते थे। और पैर पे जो मेरा इतना सिवियर बनता, गुरुजी का स्वरूप उसी पैर पे आके मेरे गिरा जो मेरा पैर जला हुआ था। और जब मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे लाइट फ्लिकर होने लगी, बटरफ्लाई दिखाई दी, तो मुझे लगा ये गुरुजी के सिग्नल आ रहे हैं, तो डैट मीन्स कि जो ये मैंने डॉक्टर चेंज किया है अब मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड यस, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं था, वो गुरुजी थे। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ पैर का, कुछ नहीं हुआ, और विदिन 2 मंथ्स उस डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। तो ये है गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप एक कर्म अच्छा करोगे तो सारी कायनात आपको वो वापस देने में जुड़ जाएगी। जब मेरा पैर जला था, कोई मेरे दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा नहीं था कि जो कहाँ से मेरे को वो दवाइयाँ भेजते थे। कोई आयुर्वेदिक भेज रहा है, कोई जड़ी बूटी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा क्या था कि मेरे फ्रेंड की वाइफ की एक्सीडेंट हुआ था उसका, और उसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था। 6 मंथ्स के लिए वो बेड पे थी। तो एक दिन उसने ग्रुप में डाला कि मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए, तो प्लीज़ कहीं से कोई अरेंज कर सकता है। तब मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया था, मैंने कहा मैं ये दवाई आपको भेज रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ये बात किसी को नहीं बताना कि मैंने भेजी है, क्योंकि ये मेरी सेवा है और मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को पता लगे। तो उसने ये कहा कि थैंक यू वंदना, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा कौन होता है कि कोई किसी का भला करे और नाम भी ना हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए। तो वो दवाई मैंने उसको भेजी थी, और अब जब मेरे पास, जब मेरा कर्म मुझे भुगतना पड़ा, तो फिर वो सारे लोगों ने मेरे को दवाई भेजी।
तो इसलिए कहते हैं कि कर्मा आपको ढूंढ ही लेता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। संगत का डाउट होता है, संगत कहती है कि हमने गुरु जी को माना है, हमने ये करा है, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, जब आप कोई पेड़ पौधा उगाने के लिए बीज डालते हैं तो क्या उसी समय पौधा उगता है? नहीं ना। तो भगवान का प्यार पाने के लिए, भगवान की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको श्रद्धा और सबूरी बहुत जरूरी है। गुरुजी पहले टेस्ट लेते हैं, बहुत टाइट टेस्ट लेते हैं। जैसे हम स्कूल में होते हैं, नर्सरी से क्लासेस शुरू करते हैं, बड़ी क्लास में जाने के लिए हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ऐसे ही भगवान का प्यार का पाने के लिए या गुरु जी का प्यार पाने के लिए हमें भी टेस्ट देने हैं और हमें उसमें पास होना है। हिम्मत नहीं हारनी कि ऐसा नहीं करा गुरु जी ने तो ऐसा नहीं हुआ। गुरु जी कहते थे कि मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, फिर भी कोई जब मेरे से नहीं दूर जाता या मेरे से प्यार बनाए रखता है तब वो मेरा अपना बनता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी शुरू में नहीं आती हैं समझ में, ये बातें आती हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका कनेक्शन बढ़ता जाएगा गुरु जी के साथ, गुरु जी खुद ही आपको गाइड करेंगे, खुद ही आपको समझाएंगे। संगत से यही विनती है कि प्लीज़ अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाइए, क्योंकि गुरु जी के सिवा कोई आपको सही गाइड नहीं कर सकता। उनके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। हम लोग कुछ नहीं है। गुरु जी सेवा बख्शते हैं। अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी सेवादार बनाते हैं। तो सेवादार बनने का मतलब है कि आपकी ईगो खत्म हो जाए, आप में विनम्रता आ जाए, आप सबको प्यार करें, आप किसी की इंसल्ट ना करें। लेकिन बहुत से सेवादार ऐसे हैं कि शायद उनकी ईगो अभी तक नहीं खत्म हुई। तो ये उनसे विनम्र प्रार्थना है कि गुरु जी कहते हैं अगर उन्होंने आपको सेवादार बनाया है, दैट मीन्स कि उन्होंने आपको अपना रूप बनाया है, तो आपको संगत से प्यार करना पड़ेगा। सेवा वो है, सेवा, सिमरन और सत्संग, लाइफ के 3 पहलू कि आपको वो वापस फल देंगे ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए। आपको और किसी चीज का फल नहीं मिलेगा, सिर्फ इन 3 चीजों का फल मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि जब आप ऊपर आते हैं, आपके कर्मों का जब हिसाब किताब होता है, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने कितना टाइम सत्संग में बिताया है या आपने कितना सिमरन करा है। गुरु जी के यहाँ तो वैसे भी कोई रूल ही नहीं है, कोई ऑब्सेशन ही नहीं है कि आपने जबरदस्ती इतने घंटों का पाठ करना है या ये करना है या वो करना है। इतने प्यारे हैं गुरु जी महाराज कि उन्होंने अपनी संगत को इतना इजी बना दिया है, इतना संगत के लिए इजी कर दिया है कि वो कहते हैं कि अगर तुमने 2 मिनट भी सच्चे मन से मेरा नाम ले लिया तो आप मेरे को अपने पास पाओगे। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं जिस दिन गुरु जी सत्संग की सेवा बख्शते हैं, मैं गुरु जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके सोती हूँ अपने पिलो के नीचे। उस दिन और किसी दिन नहीं, जिस दिन सत्संग की सेवा बख्शते हैं उस रात को मेरे को हार्ट बीट सुनाई देती है। मैं उठती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, कहीं से समझ नहीं आता, फिर मैं लेट जाती हूँ कि हार्ट बीट्स किसकी हैं। हस्बैंड को चेक करती हूँ, अपने को चेक करती हूँ, सब ठीक है। लेकिन फिर मैं गुरु जी को बोलती हूँ, हो मैंने कहा गुरु जी आप हो। मैं कहा क्या हुआ गुरु जी? सो जाओ, आराम करो, आप थक गए हो। और उसी वक्त ही हार्ट बीट्स बंद हो जाती है। तो गुरु जी ऐसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। सबको ब्लेस करने का अलग अलग तरीका है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने मुझे जिस तरीके से ब्लेस करा है तो वो और किसी संगत को भी वैसे ब्लेस करे, ऐसा नहीं होता। सबको गुरु जी अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। जब किसी के पास ब्लेसिंग्स जाती है तो संगत मेरे को वो फोटो भेजती है, वीडियो भेजती है कि आंटी हमको यही ब्लेसिंग चाहिए।
संगत जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे कि ये जो सेवा बख्शी है गुरु जी ने, करता भी वो है और कारक भी वो है। मैं कुछ नहीं देती, जो देते हैं वो गुरु महाराज देते हैं। और गुरु जी मुझे उस टाइम ब्लैंक कर देते हैं जब मैं किसी का नाम लेके ब्लेस करवाने जाती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि गुरु जी उसको क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं। ये तो संगत जब मुझे बाद में बताती है कि आंटी, मैंने तो आपको नहीं बोला था कि ये चीज़ चाहिए, लेकिन मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी और आपने वो भेज दिया। मुझे कार स्वरूप चाहिए था या मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए थी। मैं उनको यही हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे नहीं पता होता, गुरुजी भेजते, मुझे उस टाइम गुरुजी ब्लैंक कर देते। संगत जी, ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह लीजिए प्लीज, इसको फ्री का सामान मत समझिए। आजकल जो नई संगत जुड़ रही है, ये उनसे विनम्रता प्रार्थना है मेरी कि प्लीज ऐसा मत कीजिए कि ये भी ब्लेसिंग मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं। नहीं, अगर आपके पास जो देने वाले हैं वो मालिक देने वाले हैं। अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो ब्लेसिंग नहीं रह जाएगी, वो एक समान रह जाएगा। लेकिन सच्चे भाव से अगर आपके पास एक लॉकेट भी आता है तो उसमें साक्षात गुरुजी आपके पास आ रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। कभी किसी की ब्लेसिंग देख के जेलस मत होइए कि उसको ये मिल गया तो मुझे ये क्यों नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जानते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं महाराज, कि वो आपके भाव, उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उनको पता है कि आप किस भाव से मांग रहे हैं, तो वो वैसे ही देते हैं। किसी की झोलियां भरते हैं, और किसी के भाव अगर नहीं होते हैं तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये तो आपके और गुरुजी के बीच के कनेक्शन की बात है कि आपने किस प्रकार से ब्लेसिंग्स लेनी है और कैसे लेनी है। गुरुजी को प्यार कीजिए, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है जब हमारे दुख आते हैं लेकिन दुख दूर हो जाते हैं, तो ये होती है ब्लेसिंग भगवान की। गुरुजी कहते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट अपने घर की सेवा है। अगर घर की सेवा हमने नहीं करी और हम इधर उधर जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और अपना घर अगर पीछे से रूठ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ब्लेसिंग्स में एक छोटे ब्लेसिंग में भी गुरुजी का वास है, तो उसको ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह ही लीजिए। बाकी मालिक जानते हैं, देने वाले वो हैं, वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। अभी मैं आपको परसों की लेटेस्ट बताती हूँ। उस दिन मेरा सोया चाप बनाने का बहुत मन था और जब मैं लेने गई तो मुझे सोया चाप नहीं मिली। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आज सॉरी, सोया चाप नहीं मिली, आज आपको सोया चाप नहीं खिला पाऊंगी। ऐसा नहीं है गुरुजी, अगर आप छोटे से प्यार, छोटे से अच्छे सच्चे भाव से भी अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी उसको भी स्वीकार करते हैं। मैं सच्ची बताती हूँ, मैं कुछ नहीं करती एक जोत जलाने के अलावा। मैं वो भी नहीं करती, वो भी मेरे हस्बैंड करते हैं, जोत जलाते हैं, गुरुजी के स्वरूप साफ करते हैं। लेकिन घर में कुछ भी बनता है तो सबसे पहले गुरुजी को अर्पण होता है। और यकीन मानिए, जिस दिन जो चीज गुरुजी ने नहीं खानी होती ना, वो चीज अच्छी नहीं बनती। तो गुरुजी मेरे लिए, हाँ साक्षी आंटी, मैं अभी वो ही सुनाने जा रही थी। तो जब मेरा पैर जला था तो मैंने गुरुजी को ये बोला था, और उस टाइम लॉकडाउन खत्म होने पे बड़े मंदिर खुल गया था तो मैं जा नहीं पा रही थी। तो मेरे बेटे ने और अपने मेरे हस्बैंड का ई पास बुक कराया और ये दोनों जाने लगे। तो इन्होंने ये कहा, जाते जाते बोला कि मम्मा आप गाड़ी में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बाहर से तो मत्था आप टेक लोगे, आप चलो। तो मैंने कहा जय गुरुजी, अगर मैं गाड़ी तक भी गुरुजी बुला रहे हैं तो ये उनका हुक्म है। मैंने कहा इसका भी बहुत अनंतम शुक्राना है कि अगर गुरुजी अपने दर पे भी बुला रहे हैं, मैं बाहर से भी अगर हाथ जोड़ूंगी, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजर सकता। तो मैं जब वहां पे गई, ई पास तो था नहीं, किसी ने ई पास चेक ही नहीं करा। मेरे बेटे का देखा और उन्होंने गाड़ी अलाउ कर दी। जब हम अंदर गए पार्किंग में
और बेटा और मेरे हस्बैंड आगे चले गए, मैं और मेरी बेटी खड़े थे, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मेरी बेटी मेरे साथ थे। तो हाँ जी, मैं अंकल मनीषा आंटी, मैंने अंकल वाला सुना दिया सत्संग, आपने लेट ज्वाइन करा। तो इतने में मैं ऐसे हाथ जोड़ रही थी और मैं शुक्राना कर रही थी गुरुजी का। तो इतने में एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा, आओ आंटी अंदर आओ, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने मन में कहा मेरे पास ई पास तो है नहीं और मैं कैसे आऊं गुरुजी, मैं मन में ये बात बोल रही हूँ। तो उस सेवादार अंकल ने कहा, हाँ जी आंटी कोई बात नहीं, आपको अंदर बुला रहे हैं गुरुजी, आप आओ ना। और मुझे लाइन में नहीं खड़ा करने दिया गुरुजी ने, और सबसे पहले मेरे को और मेरी बेटी को अंदर दर्शन दिए। तो उसका भी बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ऐसा नहीं है कि ये रूल्स तोड़े कि ई पास के बगैर में गई, ये आपको मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग, अगर गुरुजी जिसको चाहें तो गुरुजी के लिए कोई ई पास और इसकी जरूरत हो ना पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमारे भाव होते हैं। तो इतनी कृपा करी गुरुजी ने। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं बार बार पैर जले में नहीं आ पा सकती हूँ, तो मैं आपका लंगर प्रसाद कैसे करूँगी, और बड़े मंदिर भी खुल गया। उसके बाद एवरी सैटरडे ठीक 12 बजते हैं और गुरुजी मेरे लिए लंगर प्रसाद भेजते हैं। एवरी सैटरडे इतनी कृपा करते हैं गुरु महाराज मेरे ऊपर कि वो लंगर प्रसाद भेजते हैं। तो उस दिन जब मैंने उनको बोला गुरुजी आज सोया चाप नहीं मिली, तो सोया चाप नहीं खिला पाऊंगी, मेरा बहुत मन था आज सोया चाप बनाने का। उस दिन सैटरडे था, रात को जब लंगर प्रसाद आया उसमें सोया चाप थी। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। आपकी छोटी सी छोटी बात भी उनको सब पता है, आपके भाव हैं। हाँ जी, कौन सा मनीषा आंटी? जब घर में सब सो रहे थे और आप में गिर गए थे। अच्छा ओके। एक दफ़ा मेरे स्कूल की रीयूनियन थी और मैं वहाँ पे गई हुई थी। उसके बाद जब मैं घर आई तो अचानक तबीयत से मेरी ख़राब हो गई। ऐसा लगा जैसे कोल्ड हो रहा है, और बेटे ने मेरी जो है मेरे को कोल्ड की दवाई दी और मैं सो गई, पता ही नहीं चला। रात को जब मैं उठी वॉशरूम गई, मुझे नहीं पता संगत जी मैं कैसे गिरी। मैं मुंह के बल गिरी और लाइट ऑन थी। तो उसके बाद कब मेरी बेटी आई, उसने देखा मम्मा मम्मा आवाज़ ही, तो देखा वॉशरूम की लाइट खुली है। आई तो सारे फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड था और मेरा मुंह उस पे फ्लोर की तरफ था। उसने पापा को बुलाया, बेटे को बुलाया, उन्होंने सबने सोचा कि शायद मेरा सिर विर फट गया है, लेकिन मेरा यहाँ से सब फट गया था। ये सारा हिस्सा जो देखिए आज कोई निशान नहीं है यहाँ पे। सुबह जब उसके बाद जब मुझे होश आया, मेरी बॉडी ही नहीं हिली, मैं डर गई, मुझे लगा मुझे पैरालिसिस हो गया। और मैं जय गुरुजी करती जाऊँ, लेकिन सिकाई करी, वाटर बॉटल की करी, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मैं ठीक हो गई थी, लेकिन यहाँ से मेरा सारा कट गया था ये सब। और देखिए कोई भी मेरा आज एक निशान तक नहीं है। उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो जिन्होंने आज इनको बचाया, क्योंकि अगर इनको तो ये ब्रेन हैमरेज हुआ था और अगर ये पोर्शन ना कटता, ब्लड ना निकलता, तो ये ऑन द स्पॉट डेथ थे। तो कौन है बचाने वाले? भगवान। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। गुरु जी का चंदन का टीका इसीलिए मैं बताती हूँ कि अगर आप कहीं भी लगाएंगे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने अपने पेट पे लगाया था, तो एक निशान, मतलब अगले दिन ही कुछ नहीं, सब ऑल क्लियर। पैर पे लगाना भूल गई थी, तो पैर को मैंने 6 महीने तक मैं परेशान रही थी। और उसके बाद जब गुरुजी का स्वरूप उस पैर पे गिरा था, तब गुरुजी ने ये याद दिलाया था चंदन लगाने का। उस दिन के बाद से पट्टी बैंडेज बंदी होती थी, मैं उसी के ऊपर चंदन से जय गुरुजी लिख देती थी और तब पैर ठीक होना शुरू हुआ था।
तो इसीलिए सर्वदा दा भला कीजिए, सबसे ये प्रार्थना है, सर्वदा दा भला कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। अभी जब एक दफ़ा मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब हुई थी, तो उसको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। 40s में हम बिल्कुल पेमेंट वगैरह सब करके आए थे, और मैं क्योंकि साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, तो मैं गुरुजी मंदिर में साईं बाबा और गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और मैं बैठी हुई वहाँ पे रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, बाबा आप ही बचाने वाला, आप कुछ करो, क्योंकि माँ की पीड़ा तो बाबा से बढ़ के तो कोई जानता ही नहीं है। और उसी टाइम मेरे एक स्कूल फ्रेंड का फ़ोन आता है, और ऐसे जैसे उसने पूछा कि और घर में सब ठीक है। मैंने उसको कहा कि नहीं, घर में ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे बेटे को ये परेशानी हो गई है, और सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन बता रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा इतना डाउन हो गया ऑपरेशन के नाम से। अभी तो छोटा बच्चा है मेरा। मैं अभी गुरुजी से ये बात करी थी, उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि नहीं नहीं, तू कहीं मत जा, तू एक दफ़ा होम्योपैथी डॉक्टर से बात कर। और उसकी बात जब मैंने को क्लिक हुई और मैंने जब सर्च किया, तो पता चला इसका इलाज ही होम्योपैथी में है। एंड देन आई वेंट टू होम्योपैथी डॉक्टर, और फिर उसी से ही मेरा बेटा ठीक हुआ। गुरुजी ने तब भी मेरे बेटे की रक्षा करी, और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे दीन दयालु भोलेनाथ गुरुजी महाशिव है। शिव नहीं, महाशिव है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में जो आ जाता है उसे 12 ज्योतिर्लिंगों की ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन अपने भाव अच्छे रखो, अपनी आत्मा अच्छी रखो, अपने मन को अच्छा रखो, तभी गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं संगत आती है लेकिन वो सब भीड़ होती है, मेरी तो सिर्फ मुट्ठी भर संगत है। तो वो भीड़ मत बनिए, संगत बनिए। सबका सबसे प्यार, सबसे दुआ, सबसे आशीर्वाद लीजिए। हमारे साथ यही जाएगा। हमारी पैसा, हमारी दौलत, हमारा कुछ नहीं जाएगा। जब आप जाएंगे तो सब आपका प्यार याद करेंगे, आपके कर्म याद करेंगे, और सबसे ज़्यादा स्थान मिलेगा गुरुजी के चरणों में, भगवान के चरणों में। भगवान ऐसे बाँह खोल के आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, मैं जिसको भी ब्लेसिंग्स चाहिए वो साक्षी आंटी को कांटेक्ट कर ले। साक्षी आंटी उन्हें मेरा नंबर दे देंगे और आपके पास ब्लेसिंग पहुंच जाएगी। लेकिन प्लीज़ सच्चे भाव से, सच्चे दिल से ब्लेसिंग मांगिएगा, और सच्चे दिल से ही ब्लेसिंग को लीजिएगा। ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह ही लीजिएगा, कोई फ्री के समान नहीं। अभी जब रिसेंटली एक सत्संग में मैं गई थी, तो वहाँ पे एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने ये मन में, मैं वहाँ सोच के गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर वो सत्संग था, तो शायद मैं मन में सोच के गई थी। मैंने कहा शायद गुरुजी आज मेरे से सत्संग जरूर करवाएंगे। तो जब वो आंटी शुक्राना अपना कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई है जो अपना सत्संग शेयर करना चाहेगा। तो मुझे नहीं पता था, मुझे पश्चिम बिहार में वो सत्संग था मेरी फ्रेंड के घर, और वहाँ पे सारी जो संगत थी उन्होंने सब एकदम से वो बोले वंदना आंटी शेयर करेंगी। तो मैं इतना हैरान थी, मैंने कहा कि मतलब ये सारी संगत जानती हो। मैं घर से बोल के आई थी गुरुजी को कि गुरुजी आज क्या सत्संग आप शेयर करवाएंगे। मैंने वहां पे नहीं बोला कि मैं करूंगी, लेकिन गुरुजी ने संगत के द्वारा कहलवाया। तो क्यों? क्योंकि वो मेरे भाव जानते थे। मैं बोल के गई थी ना कि क्या गुरुजी आज आप सत्संग शेयर करवाओगे। तो गुरुजी से अरदास करते हुए सारी संगत के लिए कि गुरुजी सर्वदा भला कीजिए। जैसे दुख आपने मेरे काटे, सबके दुख काटिए। जैसे जितने सुख आपने मुझे दिए, सबको सारे सुख दीजिए, सबकी झोली भरिए, सब सर्वदा भला कीजिए। आपकी शरण में, आप दीन दयाल है, हम पापी हैं, हम भिखारी है, हमें बख्शिए, हमारे भूल चूक क्षमा कीजिए, हमारे पापों का नाश कीजिए। सबके लिए अरदास कीजिए संगत जी, क्योंकि उस सब में आप भी आते हैं। अगर आप जब ये बोलेंगे कि सबदा भला कीजिए, तो उस सब में आप भी आ गए, तो आपका भला अपने आप ही हो जाएगा।
निंदा और जेलस, गुरु जी कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। वो 7 जन्मों के लिए संगत मेरे से पीछे हो जाता है। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, प्योर बनाना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बॉडी तो गुरुजी अपने आप ही ठीक कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं सबसे पहले सोल को क्लेंस करता हूँ, सोल आपकी अच्छी बनाता हूँ। बॉडी, जब आपकी सोल ही अच्छी हो गई तो बॉडी कहाँ से खराब रह जाएगी? क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में, आपकी सोल में भगवान बसते हैं। सबके अंदर भगवान है। आप कभी 2 मिनट सच्चे मन से अगर ऐसे करके भी प्रार्थना करेंगे तो आप देखना आपके यहाँ पे ना कुछ चलेगा, कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगवान है। वो उस समय अपनी ब्लेसिंग्स, वो एक्टिवेट हो रहे, वो ब्लेसिंग्स दे रहे। सत्संग कहने को एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन सत्संग का मतलब है सच का साथ। और सच कौन है? भगवान, प्रभु, गुरु जी, शिव जी, राम जी। आप जिस भगवान को मानते हैं वो है सच, वो है सत्य, और वो है उसका संग। सत्संग गुरुजी क्यों करवाते हैं? गुरुजी कहते थे, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन गुरुजी वो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे ताकि किसी और संगत का भला हो उस सत्संग से। तो इस सत्संग से मैं आशा करती हूँ और अरदास करती हूँ गुरुजी को कि आज संगत का जरूर भला होगा, जरूर ब्लेसिंग मिलेगी, और किसी ना किसी के इफ्स एंड बट्स क्लियर होंगे, और किसी को कुछ ना कुछ तो मैसेज जरूर मिला होगा, क्योंकि गुरुजी किसी ना किसी थ्रू आपको मैसेज देते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। आप गुरुजी कहते हैं कि ये जो स्वरूप है, इसको ये स्वरूप मत समझना, इसमें मैं बसता हूं। तुम इससे जब जब बात करोगे मैं आपको जवाब दूंगा, और यस, जवाब मिलता है। अगर आप सच्चे मन से पूछते हैं, अगर सच्चे मन से बात करते हैं गुरुजी से, तो जवाब मिलता है। ये जो ब्लेसिंग की सेवा जो बख्शी थी गुरुजी ने, ऐसे बख्शी मेरे को, इसका भी एक सत्संग है कि जब मैं बहुत परेशान थी तो मेरे को गुरुजी का बहुत बड़ा वाला सत्संग वाला स्वरूप चाहिए था। तो जिनको मैंने कांटेक्ट किया था उन्होंने ये बोला कि आंटी या तो आप आके ले जाइए, या फिर मैं नहीं भिजवा सकता, मैं देने नहीं आ सकता। तो मैंने उनको बोला था कि अंकल, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं और मेरे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, वो कार ड्राइव नहीं कर सकते और मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। लेकिन शायद क्योंकि जो गुरुजी के प्लान होते हैं ना, वो हमारी सोच से परे होते हैं, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अपनी सोच, अपनी बुद्धि जूतों के साथ बाहर छोड़ के आया करो। क्योंकि ये सेवा उन्होंने मेरे से करवानी थी, बख्शनी थी, तो शायद इसीलिए ये सब ऐसा हुआ। ये बात में समझ आया। तो गुरुजी को मैंने रोते हुए कहा, मैं कहा गुरुजी, मेरे को तो उन्होंने मना कर दिया, और अगर ऐसा आप मुझे सेवा बख्शो ताकि जिसको भी जरूरत हो तो वो ब्लेसिंग उसके घर तक पहुंचाऊं, उसको कभी मना ना हो। ये मैंने बोला था गुरुजी को। नेक्स्ट डे है फेथ वाले आंटी का मेरे पास फोन आता है पंजाब से, कहते हैं आप वंदना आंटी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। कहते हैं आंटी आप सेवा करेंगे, गुरुजी का हुक्म आया है आपके लिए। मैंने कहा वाह, जय गुरुजी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आंटी सेवा कैसे करनी है? तो बोले कि मैं आपको जो है भेजूंगी स्वरूप, लॉकेट और ब्रेसलेट भेजूंगी, और फिर मैं आपको जो संगत के नाम बताऊंगी आपने उनको देना है। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने भेज दिया। अभी कुछ दिन हुए तो फिर मैंने फिर गुरुजी को बोला। मैं कहा क्या गुरुजी, ये तो बंधन हो गया कि जब वो जिस संगत को बोलेंगी मैं उन्हीं को देना है, तो मेरी सेवा क्या हुई इसमें? सब कुछ तो उन्हीं का है। तो मैंने कहा आप मुझे ऐसी सेवा दो जो मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे धन से हो। और यकीन मानिए गुरु संगत जी, आज गुरुजी का पूरा रूम भर गया ब्लेसिंग से। कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं है जो गुरुजी ने यहाँ से नहीं भिजवाते। सबको खुश करते हैं गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने मेरे भाव देखे थे। तो भाव सबसे पहले मैटर क्या करता है? आपके भाव। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो नल का पानी भी गंगा है।
तो कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी से प्यार कीजिए। गुरु जी से बड़ा कोई भी नहीं है। इवन जो राम जी, इवन जो कृष्ण जी, जब उन्होंने धरती पे अवतार लिया, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। उन्होंने भी अपने गुरु से ही सारी शिक्षा ली, अपने गुरु के नाम को ही आगे बढ़ाया। तो गुरु तो बहुत जरूरी है। गुरु तो भगवान कहते हैं, भगवानों के भी जो परम गुरु है बृहस्पति देव, वो सबसे बड़े माने जाते हैं। और सबसे बड़े आपके गुरु आपके माता पिता। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, उनको खुश रखिए। गुरु जी कहते हैं जिससे अपने माता पिता को खुश कर दिया तो वो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। आज सबसे यही प्रार्थना है कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए। माँ से बढ़कर जिंदगी में कोई नहीं होता। ओके साक्षी आंटी, मैं वो सुनाती हूँ। तो मैं, माँ से प्यारा कोई भी नहीं होता। सब गुरु जी को कोई गुरुपा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं गुरु जी को कहती हूँ कि आप मेरी माँ हो, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कैंसर हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने उन्हें संभाला हुआ है और गुरुजी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आप सब संगत से यही अरदास है कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा। मैंने गुरुजी को यही बोला था, मैं कहा गुरुजी इनको हंसते खेलते लेके जाना, इनको बेड पे नहीं डालना आप। और वाकई गुरुजी ने संभाला हुआ है मेरी मम्मी को। तो माँ से बढ़कर गुरु कोई नहीं होता, माँ से प्यारा कोई नहीं होता। मेरी मम्मी ने हमेशा, क्योंकि हम मम्मी को देखते हुए, मैं पापा को देखती थी, मम्मी माता रानी को बहुत मानती थी, पापा शिव जी को बहुत मानते थे। बचपन से मेरे घर में कीर्तन, मेरी मम्मी इन्हीं चीज़ों में लगी रहती थी, कीर्तन में, रामायण का पाठ और ये सब। तो मम्मी यही सिखाती थी कि सबसे अच्छे से प्यार से सबसे रहो, सबको प्यार करो। तो सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। जो माँ सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता। एक सत्संग में और शेयर करती हूँ जो अभी आंटी ने मेरे को बोला। एक आंटी थी, उनका मेरे को कॉल आया, उन्होंने मेरे को कहा कि आप वन्ना आंटी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आंटी मेरे को ना ब्लेसिंग्स चाहिए। मैंने कहा हाँ जी आंटी, बिल्कुल आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, बताइए क्या चाहिए। थैंक यू साक्षी आंटी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत अच्छी है, सबको मैं आई लव यू एवरीवन, क्योंकि आई लव गुरु जी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जब संगत वो कहती है कि आंटी मेरे को आपको एक सत्संग शेयर करना है। मैं कल डुगरी मंदिर गई थी और मैं ये सोच ही गई थी कि मैं वहाँ से स्वरूप लेके आऊँगी, क्योंकि मैं पिछले 3 दफ़ा से डुगरी जा रही हूँ। मैं तब गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए। कहते वहाँ पे मेरे को स्वरूप नहीं मिला। और मैं अब की बार ना गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी क्या बात है, मैं 3 दफ़ा से आपको बोल रही हूँ, आप मुझे स्वरूप नहीं देते। कहते आंटी मैं अभी ये बात गुरुजी को बोल ही रही थी कि अचानक पीछे से एक आंटी आई और उन्होंने मेरे को ये बोला कि आंटी आप गुरुजी से क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने कह रही, मैंने कहा कि मेरे ना गुरुजी को बोल रही हूँ कि स्वरूप चाहिए और गुरुजी स्वरूप नहीं दे रहे। कहते वह दिल्ली में, आप कहाँ से हो। तो उन्होंने कहा दिल्ली से मैं। तो कहते दिल्ली में एक वंदना आंटी है और वो ब्लेसिंग सेवा करती हैं और ये नंबर लीजिए, आप उनके पास जाइए, स्वरूप तो आपको वहीं से मिलेगा। कहते आंटी मेरे को सारी रात नींद नहीं आई कि इनको कैसे पता कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं दूरी खड़ी हूँ और ये आपका नंबर दे रही है। कहती मैंने जैसे ही मैं नंबर आपका नोट कर रही थी और मैंने ऐसे जब ऊपर मुंह उठाया तो देखा आंटी गायब। कहती मैं 5-10 मिनट तक वहाँ पे ढूंढती रही उन आंटी को कि मिल जाएंगी, मुझे वो आंटी नहीं मिली। कहती डुगरी में जाके मुझे आपका नंबर मिला है आंटी। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग मैंने ये रात भर यही सोचा कि इसका मतलब गुरुजी ने आपको कितना ब्लेस किया हुआ है कि डुगरी पहुँच के वो मुझे दिल्ली जाके आपसे ब्लेसिंग लेने को कह रहे हैं।
कहते रास्ते में मुझे समझ आया कि वो आंटी नहीं थी, वो गुरुजी थे जिन्होंने आपके लिए मुझे बताया। तो थैंक यू गुरुजी कि डुगरी में आपने मुझे ब्लेस किया। डुगरी में भी आपने मुझको, मेरी इतनी हैसियत, मेरी औकात ही नहीं है, और वहाँ पे भी आपने इतना, ये गुरुजी का प्यार है और क्या है, यही तो प्यार है। और गुरुजी बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो अनंतम शुक्राना इस प्यार के लिए गुरुजी। ये प्यार आप सारी संगत पे बरसाइए। तो थैंक यू संगत जी आज का सत्संग ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, आज आपने इतनी प्यारी सेवा बख्शी मेरे को, अनंतम शुक्राना इसके लिए। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, संगत जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच सबके लिए अरदास करते हुए, और आप सब अरदास कीजिए कि गुरुजी सर्वदा भला हो, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी अरदास के साथ गुरुजी से अरदास करते हुए गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे गुरुजी अगली सेवा में जब देंगे आप सबसे। आप सब बहुत प्यारी संगत है, आज मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस किया, और आप सब संगत जो ये सत्संग सुन रही है आज आप सब ब्लेस हुए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और जिसको भी ब्लेसिंग चाहिए हो प्लीज़ साक्षी आंटी को कांटेक्ट कीजिए, वो मेरा नंबर आपको देंगी। और सच्चे मन से अगर ब्लेसिंग चाहिए हो तभी लीजिएगा, अगर ये सोच के नहीं कि आंटी ब्लेसिंग दे रही है तो इनसे ले ले फ्री में, ऐसा नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, सबसे प्यार कीजिए, किसी से गलती होती है उसको क्षमा कर दीजिए, समझाना आपका फ़र्ज़ है। अगर वो समझता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता तो गुरुजी पे छोड़ दीजिए, और अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाइए। गुरुजी को फेथ और सरेंडर, बस ये दो चीज़ें चाहिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी एंड लव यू संगत जी। थैंक यू, आप सबको बहुत ब्लेस करें गुरुजी। थैंक यू सो मच। आज्ञा लेते हैं आज के लिए। थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी।